अर्जुन एक गरीब लड़का था। उसके पास ना तो कोई अच्छा काम था, ना पैसा, ना सपने पूरे करने का कोई रास्ता। हर रोज़ वो यही सोचता रहता, मेरी किस्मत की रोटी आखिर कहाँ है? भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता? एक दिन बहुत परेशान होकर वो घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चूहा मिला। अर्जुन ने चूहे से पूछा, भाई, क्या तू बता सकता है मेरी किस्मत की रोटी कहाँ है? चूहा मुस्कुराकर बोला, अर्जुन, मैं नहीं जानता, लेकिन सुना है कि महात्मा बुद्ध इस दुनिया के हर सवाल का जवाब जानते हैं। तू उनके पास जा। अर्जुन को उम्मीद हुई और एक किरण नजर आई और वो चल पड़ा महात्मा बुद्ध की तलाश में। रास्ता लंबा था। अर्जुन के पास खाने को कुछ नहीं था। पसीने से तरबतर वो जंगल में जा रहा था। चलते चलते बहुत थक गया। एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं पास में एक बूढ़ा किसान हल जोत रहा था। किसान की सांसें फूल रही थीं। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। किसान ने अर्जुन से पूछा, बेटा, कहाँ जा रहा है इस गर्मी में? अर्जुन बोला, महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत की रोटी ढूंढने। किसान की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसने कहा, अगर महात्मा बुद्ध से मिलना हो तो मेरे लिए भी पूछना। मैं दिन रात खेती करता हूँ, लेकिन मेरी फसल क्यों नहीं उगती? क्या मेरी ज़मीन खराब है या मेरी किस्मत? अर्जुन ने वादा किया, ठीक है बाबा, पूछ लूँगा। बूढ़ा किसान मुस्कुराया और जाते जाते अर्जुन को एक रोटी दे दी। ये खा ले, ताकत बनी रहेगी। अर्जुन थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक व्यापारी मिला जो अपने टूटे हुए ठेले के पास बैठा था। उसका सारा सामान बिखरा पड़ा था और चेहरे पर मायूसियत थी। अर्जुन ने पूछा, भाई, क्या हुआ? व्यापारी बोला, भैया, मेरी दुकान में कोई ग्राहक नहीं आता। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी रोज़ घाटा होता है। क्या मेरी किस्मत खराब है? अगर आप महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हैं तो मेरे लिए भी पूछिएगा, क्यों मेरी किस्मत खराब है? क्या मेरी किस्मत सोई हुई है जो मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आता? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है भैया, मैं आपका सवाल भी पूछ लूँगा। व्यापारी ने अर्जुन को पानी पिलाया और कुछ पैसे पकड़ाते हुए बोला, रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी, रख लो भैया। अब अर्जुन अपने रास्ते की ओर चल दिया और थोड़ी दूर चलने पर अर्जुन को एक बीमार महिला मिली जो दर्द से कर्रा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने पूछा, माई, क्या हुआ? महिला बोली, बेटा, मैं रोज़ भगवान की पूजा करती हूँ, व्रत रखती हूँ, लेकिन मेरी बीमारी ठीक क्यों नहीं होती? तो अर्जुन ने बोला, मैं महात्मा बुद्ध के पास अपनी परेशानी लेके जा रहा हूँ, अपने जवाब लेने के लिए जा रहा हूँ। तो महिला बोली, अगर आप महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहे हैं तो मेरे लिए भी पूछ लेना, मेरी तकलीफ़ कब ख़त्म होगी? अर्जुन की आंखों में पानी आ गया। उसने महिला को पानी पिलाया, उसकी मदद की और कहा, ठीक है माई, तेरे लिए भी पूछ लूँगा।
अब अर्जुन अपने रास्ते के लिए चल दिया। अर्जुन के दिल में सवालों का बोझ था। किसान का सवाल, मेरी फसल क्यों नहीं होती? व्यापारी का सवाल, मेरी दुकान क्यों नहीं चलती? और आखिर में बीमार महिला का सवाल, मेरी बीमारी क्यों नहीं ठीक होती? और उसका खुद का सवाल, मेरी किस्मत की रोटी कहाँ है? जब वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं सिर्फ 3 सवालों का जवाब दे सकता हूँ, सोचकर पूछो। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसके मन में संघर्ष चल रहा था। फिर उसने सोचा, मेरे सवाल से ज़्यादा तो इन लोगों की तकलीफ़ बड़ी है। मैं अपने सवाल छोड़ देता हूँ, इनके लिए पूछता हूँ। जब अर्जुन ने महात्मा बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे, तब महात्मा बुद्ध ने गहरी सांस और मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद की और बोले। अर्जुन बोला, किसान का सवाल, मेरी फसल क्यों नहीं होती? बुद्ध बोले, उसकी ज़मीन में एक पत्थर दबा हुआ है जो जड़ों को बढ़ने नहीं देता। किसान को चाहिए कि वो ज़मीन की सफाई करे, मेहनत से हर रोज़ हल चलाए और धैर्य रखे। जब वो ये करेगा तभी उसकी फसल हरी भरी होगी। किसी भी काम में रुकावट तभी दूर होगी जब हम अपनी जड़ों में छुपी गलतियों को पहचानकर मेहनत से उन्हें ठीक करेंगे। अब अर्जुन ने व्यापारी का सवाल पूछा, मेरी दुकान क्यों नहीं चलती? तो महात्मा बुद्ध बोले, उसकी दुकान के सामने एक टूटी हुई सड़क है जिससे लोग दुकान तक पहुंच ही नहीं पाते। उसे चाहिए कि वो दूसरों से मदद लेकर वो सड़क ठीक कराए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाए और खुद लोगों की मदद भी करे। जब वो रास्ता साफ करेगा तब ग्राहक खुद ब खुद उसकी दुकान पर आएंगे। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है दूसरों की राह आसान करना। जब हम दूसरों के लिए रास्ता बनाएंगे तो हमारा रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। अर्जुन बोला, बीमार महिला का भी सवाल है कि मेरी बीमारी क्यों नहीं ठीक होती? महात्मा बुद्ध बोले, महिला के दिल में दूसरों के प्रति बहुत शिकायतें और गुस्सा भरा हुआ है। उसकी बीमारी का असली कारण यही है। अगर वो साफ करना सीख ले, अपने मन को शांत रखे और हर सुबह ध्यान करे, तो उसकी बीमारी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। बीमार शरीर से पहले बीमार मन को ठीक करना ज़रूरी है। जब मन साफ होगा तब शरीर भी ठीक हो जाएगा। जब अर्जुन ने दूसरों के सवाल पूछे और अपने सवाल को छोड़ दिया, तब महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तुझे अपनी किस्मत की रोटी वहीं मिलेगी जहाँ तू दूसरों की भूख मिटाएगा, दूसरों की मदद कर सकेगा, उनके दुख में अपना सहारा ढूंढेगा और उनका सहारा बनेगा। तेरी किस्मत की रोटी तेरे कर्म की थाली में परोसी जाएगी। हर इंसान की किस्मत की रोटी उसकी सेवा और कर्म में छुपी होती है। जब हम दूसरों की तकलीफ़ दूर करने लगते हैं तो हमारी तकलीफ़ भी मिटने लगती है। किस्मत तब बदलती है जब हम दूसरों की मदद करने के लिए अपना रास्ता बदलते हैं। और याद रखिए, कभी भी अपने सवालों से ज़्यादा दूसरों के सवालों को हल करने की कोशिश करो, क्योंकि यही ब्रह्मांड का असली रहस्य है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपको नई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।